कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए अपना एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नामित किया था, जो शनिवार को रामपुर बुशहर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो एक डेलीगेशन जो है जिसे फाइनल किया गया है, जिन नामों का नामांकन खुद सोनिया गांधी ने किया है, ये चारों नाम, जिसमें से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आनंद शर्मा, पवन बंसल और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला है, जो कांग्रेस की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन राहुल गांधी भी पहुंचे थे शिमला, जहां पर उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह को ढाढ़स बंधाया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज रामपुर में किया जाएगा। उनका पार्थिव देह रामपुर के पदम पैलेस में रखा गया है। यहां पर लोग उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और रामपुर के जोगनी बाग में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाकायदा जो रथ है वो भी तैयार किया जा रहा है, जिस शानो शौकत से राजा वीरभद्र सिंह ने अपने जीवन को जिया, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया, उसी शानो शौकत के साथ उनकी विदाई की जा रही है और हर एक परंपरा का परिवहन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शाही तरीके से, पूरी तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आज अनंत यात्रा पर निकलेंगे राजा वीरभद्र सिंह। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी रामपुर पहुंचेगा और जोगनी बाग में शाही तरीके से, शाही शमशान घाट में राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हमेशा के लिए अपने समर्थकों को रोता बिलखता छोड़ राजा साहब अनंत यात्रा पर निकलेंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए, अपने महबूब नेता के अंतिम झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं, मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। रामपुर के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल, तमाम ऐसी जगह जहां पर खासतौर पर ओल्ड हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह का जबरदस्त होल्ड था। आपको बता दें कि ओल्ड हिमाचल में राजा साहब को लोग अपने पिता तुल्य मानते थे। ऐसे कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिसमें बुजुर्ग रो रहे हैं। उनका ये कहना है कि आज हमने अपने पिता को खोया है। राजा वीरभद्र सिंह का पार्थिव देह रामपुर के जो पदम पैलेस है वहां पर रखा गया है, मुख्य हॉल में रखा गया है। जन सैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से आकाश भी गूंज रहा है। राजा ने फकीर थे, हिमाचल के तकदीर थे, इस तरीके के नारे लगातार उनके समर्थक लगा रहे हैं। राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे और अंतिम दर्शन के लिए जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करके रखा था। और आज जो राजा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने समर्थक उन्हें अंतिम झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। पदम पैलेस में फिलहाल उनके पार्थिव देह को रखा गया है। मीलों दूर से उनके चाहने वाले उनकी अंतिम झलक के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और लोगों के दिलों में राज करने वाले वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन के लिए जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी जो है उनके श्रद्धा सुमन के लिए पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की शख्सियत रही है हिमाचल प्रदेश में। राजा वीरभद्र सिंह के निधन से लोग स्तब्ध नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की आबो हवा भी स्तब्ध नजर आ रही है। जब कल शाम को उनका पार्थिव देह पदम पैलेस में पहुंचा था तो आसमान भी रोया था, बारिश हुई थी और फिर भी इसके बावजूद जन सैलाब किस तरीके से उमड़ा है, तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, हर एक अपने महबूब नेता की अंतिम झलक पाने के लिए बेकरार है। 87 साल की उम्र में राजा वीरभद्र सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज पूरे शान शौकत से जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में राज किया है, बेशक आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन हिमाचल के लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आज
आधुनिक हिमाचल के निर्माता कहे जाते हैं। बेशक हिमाचल प्रदेश के विकास की नींव प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार ने रखी थी, लेकिन जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी है, इसके लिए हमेशा प्रदेश ऋणी रहेगा। इंडिया न्यूज इसके लिए राजा साहब को सलाम करता है। वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से लगातार ये उनके समर्थक ये नारे लगा रहे, आसमान गूंज रहा है। पद्म पैलेस में चारों तरफ से यही आवाज रह रही है, राजा साहब अब हमेशा हमारे दिलों में आजाद रहेंगे। और राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर थे, ये नारे जो है अक्सर राजनीतिक रैलियों में सुनने को मिलती थी, लेकिन अब ये नारा कभी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जिसके लिए नारे लगाते थे वो हमेशा से अपने समर्थकों को हमेशा के लिए रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए हैं। अंतिम दर्शनों के लिए जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खास तौर पर रो रो कर, फूट फूट कर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। और जो भावनाएं हैं लोगों की बेकाबू होती जा रही है। और पद्म पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में जन समर्थक उमड़ रहे हैं। उससे पहले बाकायदा जो परंपरा रही है बुशहर रियासत की, उसके तहत विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक भी हुआ है। और रामपुर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं, मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसके मुताबिक ऊबड़ खाबड़ रास्ते के चलते जो बुजुर्ग है वो सुबह से ही बड़ी संख्या में अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा है। और आज अनंत यात्रा पर निकलेंगे राजा वीरभद्र सिंह।